हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं लेके आया हूँ बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपको हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड दिए जाएंगे। अगर आपको और टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए, जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया के समवर्ती अंग को क्या कहते हैं? ए राइबोसोम, बी माइक्रोसोम, सी मीसासोम, डी ईपीसोम। इसका सही जवाब है सी मीसासोम्स। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। ए सल्फोनिक अम्ल, बी एमिनो अम्ल, सी सल्फेनिक अम्ल, डी कार्बोलिक अम्ल। इसका सही जवाब है सी सल्फेनिक अम्ल। अगला प्रश्न देखिए, मसालों की सौरभ और सुवास किसके कारण होती है? ए अनिवार्य तेल, बी एरोमेटिक एमिनो अम्ल, सी फिनोल, डी हार्मोन। इसका सही जवाब है बी एरोमेटिक एमिनो अम्ल। अगले प्रश्न देखते हैं हम लोग, शहतूत का फल है? ए सिरोसिस, बी समाग, सी साइकोन्स, डी नट। इसका सही जवाब है ए सिरोसिस। अगला प्रश्न देखते हैं, संसार में 90% प्रकाश संश्लेषण है। ए वृक्षों से, बी शैवाल से, सी प्रोटिस्टा से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी शैवाल से। अगला प्रश्न देखते हैं, लैक्टोज की सर्वाधिक मात्रा किसके दूध में होती है? ए गाय, बी मानव माता, सी भैंस, डी बकरी। इसका सही जवाब है बी मानव माता। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, रजो चक्र का नियमन करने वाली ग्रंथि है? ए अग्नाशय, बी पीयूष ग्रंथि, सी पैराथायराइड, डी पीनियल ग्रंथि। इसका सही जवाब है बी पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन देखिए, उससे पहले गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अंग पूर्ण उत्सर्जी अंग है? ए वृक्क, बी सोमेलुरस, सी नेफ्रॉन, डी मैलपीडी कार्पसल। इसका सही जवाब है ए वृक्क यानी किडनी। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य की किन किरणों से कैंसर रोग की संभावना प्रबल होती है? ए इंफ्रारेड, बी पैराबैंगनी किरणें, सी कॉस्मिक किरणें, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी पैराबैंगनी किरणें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है? ए अनुकूलन, बी सहभागिता, सी उत्परिवर्तन, डी बहुगुण सूत्रता। इसका सही जवाब है सी उत्परिवर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? ए अग्नाशय, बी आंत, सी यकृत, डी त्वचा। इसका सही जवाब है सी यकृत। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? ए नीलहरित शैवाल, बी कवक, सी अमीबा, डी युगलीना। इसका सही जवाब है ए नीलहरित शैवाल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ए राइबोसोम्स, बी रितिका, सी लाइसोसोम्स, डी लिंट्रोसोम। इसका सही जवाब है सी लाइसोसोम्स। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, लड़का पैदा होगा जब ए XX गुणसूत्र हो, बी YY गुणसूत्र हो, सी XY गुणसूत्र हो, डी XX गुणसूत्र हो। इसका सही जवाब है सी XY गुणसूत्र हो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है?
ए एमू, बी कीवी, सी हमिंग बर्ड, डी गौरैया। इसका सही जवाब है सी हमिंग बर्ड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ए थायराइड, बी पैराथायराइड, सी पिट्यूटरी, डी एड्रिनल। इसका सही जवाब है सी पिट्यूटरी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? ए दमा, बी टीबी, सी डायबिटीज़, डी कैंसर। इसका सही जवाब है सी डायबिटीज़। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? ए कंगारू, बी सेही, सी वेल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए कंगारू। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आँख के किस भाग के नष्ट होने पर आँख की रोशनी चली जाती है? ए रेटिना, बी आइरिस, सी कॉर्निया, डी पुपिल। इसका सही जवाब है सी कॉर्निया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस खाद्यान्न के अधिक खाने से पेलाग्रा नामक रोग का प्रकोप होता है? ए ज्वार, बी मक्का, सी रागी, डी चीना। इसका सही जवाब है ए ज्वार।